हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी को जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और जिंदा रहने के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है और बालिगीर के लिए, नशोनुमा के लिए जरूरत पड़ती है। एनर्जी को हासिल करने के लिए ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। अगर जानदार को ग़िज़ा न फराहम की जाए तो जानदार जो है मर सकता है। तो पेड़ पौधे भी जो है वो जानदार हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। तो पौधों को भी जो है ग़िज़ा चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि पेड़ पौधे ग़िज़ा कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस किस चीज का नाम है? सिंपली फोटोसिंथेसिस इज द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो अपने जिंदा रहने के लिए जो ग़िज़ा तैयार करते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये हुआ एक लफ्ज में, लेकिन इसका मेन डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं। खोलिए पेज नंबर 85, देखिए वहां डेफिनेशन दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को हम लोग उर्दू में कहते हैं नूरी तरकीब। नूरी तरकीब वह अमल है जिसके जरिए पेड़ पौधों के क्लोरोफिल वाले खुलिए रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जरिए अपनी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। अब ये पूरे डिफिनेशन में बात समझिए क्या कहा गया है। नूरी तरकीब एक अमल है, एक प्रोसेस है जिसके जरिए पेड़ पौधे, ये अमल किसके जरिए होता है या ये अमल कहाँ होता है? ये अमल होता है पेड़ पौधों में, प्लांट्स में। अच्छा, क्या होता है? पेड़ पौधों के क्लोरोफिल वाले खुलिए। अब ये फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है? प्लांट के सेल्स में। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा रहे थे कि प्लांट सेल के अंदर जो है प्लास्टिड्स पाया जाता है। और प्लास्टिड्स तीन किस्म के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसके अंदर जो है ग्रीन कलर का एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और उसी क्लोरोफिल की वजह से हमें पेड़ पौधा सब्ज दिखाई देता है, इसके पत्ते सब्ज दिखाई देते हैं। ठीक है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? ये भी एक कलर पिगमेंट है जो हरा रंग का नहीं होता है, ये मुख्तलिफ रंग का होता है, जिसकी वजह से फूलों का कलर डिफरेंट नजर आता है, फलों का भी कलर डिफरेंट नजर आता है। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसके अंदर ये कलरलेस पिगमेंट होता है, जिसमें कोई कलर नहीं होता है। तो क्या कहा गया कि क्लोरोफिल वाले खुलिए, ये उस खुलिए में होता है जिसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, रोशनी की मौजूदगी में, मतलब डे लाइट में, दिन के वक्त जब सूरज आसमान में निकला रहता है तो प्लांट अपना ग़िज़ा कब तैयार करता है? दिन के वक्त जब सूरज जो है चमकता रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के जरिए। अब इसमें जो रॉ मटेरियल जो पौधों को जरूरत पड़ता है ग़िज़ा बनाने के लिए, वो दो चीज है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और दूसरा है पानी। ठीक है, तो पौधों को ग़िज़ा बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी के जरिए अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, तो ये अपना फूड तैयार करता है। तो जो फूड तैयार होकर बनता है उस फूड का नाम है कार्बोहाइड्रेट, या हम उसको ग्लूकोज भी कहते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि फोटोसिंथेसिस या नूरी तरकीब एक अमल है जो पेड़ पौधे में होता है दिन के वक्त। ठीक है, इसमें पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की मदद से अपनी ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं। और इसके लिए जो शर्त है वो शर्त ये है कि क्लोरोफिल का होना जरूरी है। ठीक है, क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा।
तो ये था डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, यहाँ पर एक तीर का निशान दिया हुआ है जिसके ऊपर में है सनलाइट, मतलब ये डिनोट करता है कि दिन के वक्त होता है, सूरज के रोशनी की मौजूदगी में होता है। और नीचे में लिखा हुआ है क्लोरोफिल, यानी पत्तों के जो सेल में क्लोरोफिल मौजूद होता है वहां होता है। तो कार्बन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये मिलकर जो है यहाँ पर देखिए क्या तैयार करते हैं, जो गैसा तैयार होता है उस गैसा का क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6, ये हुआ कार्बोहाइड्रेट, ये गैसा तैयार होता है। और इसके बाद और क्या निकलता है, 6H2O पानी भी निकलता है, और साथ में आखिरी में ऑक्सीजन गैस जो है खारिज होता है। तो ये है केमिकल इक्वेशन, कार्बन 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब इसमें देखिए ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, यहाँ जो ऑक्सीजन जो गैस खारिज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ में पूछा जाए कि नेम द बाई प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो बाई प्रोडक्ट तैयार होता है उसका क्या नाम है, तो हम लोग जवाब देंगे ऑक्सीजन गैस, ठीक है। जो गैसा तैयार होता है उसका क्या नाम है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो ये था केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखिए ये सनलाइट क्या है, लाइट एनर्जी है, ठीक है। हम लोग एनर्जी के बारे में जानते हैं कि एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते हैं ना इसको बर्बाद कर सकते हैं, ये अपनी शक्लें बदलती रहती है। तो यहाँ पर देखिए ये सनलाइट है, सूरज की रोशनी, सनलाइट, ये सनलाइट जो है कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी सनलाइट में तो क्या, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। लाइट एनर्जी किसमें तब्दील हो जाता है, केमिकल एनर्जी में। अगर सवाल पूछा जाए कि इन विच एनर्जी इज लाइट एनर्जी कन्वर्टेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जवाब होगा केमिकल एनर्जी। फिर पूछा जाएगा अगर ये केमिकल एनर्जी कहाँ स्टोर रहता है, कहाँ जमा रहता है, तो उसका हम लोग जवाब देंगे ये केमिकल एनर्जी जमा रहता है कार्बोहाइड्रेट, ये फूड में जमा रहता है। यही जो केमिकल एनर्जी है जो यहाँ पर जमा हुआ है, इस माने गैसा के जो केमिकल एनर्जी जमा है, यही केमिकल एनर्जी जब अमल तनफ्फुस का अमल होता है माने रेस्पिरेशन, ठीक है, यही केमिकल एनर्जी फिर जो है ब्रेकअप होके हीट एनर्जी में तब्दील हो जाता है और बहुत सारे एनर्जी पैदा होते हैं। अच्छा, तो ये हुआ इसमें कि लाइट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में। अच्छा, ये जो पूरा ये केमिकल इक्वेशन है ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस किसको कहते हैं, हाइड्रोजन का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का जमा होना, जुड़ जाना, वो रिडक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरे प्रोसेस में ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू रिमूवल ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वाटर का यहाँ पर कितना मॉलिक्यूल है, 12 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें से 6 मॉलिक्यूल्स जो है वाटर जो है निकल गया है, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर निकल गया, मतलब हाइड्रोजन इसमें से निकल गया। यहाँ 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में से 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकल गया है। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसलिए हम कहेंगे कि वाटर जो है ऑक्सीडाइज हो गया है, इसमें वाटर इनमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में। अच्छा, दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस्ड हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो गया है, कार्बोहाइड्रेट में। इसलिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हो गया है। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन कहलाता है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर C, यहाँ पर कार्बन है या ऑक्सीजन है, यहाँ भी कार्बन है ऑक्सीजन है, तो इस कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन आकर ऐड हो गया है, जुड़ गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस्ड हो गया है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा चीज है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल पौधों के ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो ग्रीन पार्ट एक पौधे में ग्रीन पार्ट्स कहाँ होता है, ग्रीन पार्ट होता है मेनली लीव्स, पत्ते ही ज्यादातर जो है हरे होते हैं। अगर एक आप दरख्त को देखेंगे तो उसमें पत्ते ही ज्यादा हरे होते हैं, तो कहा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ होता है, पत्तों के अंदर होता है, ठीक है। पत्तों में कहाँ होता है, मेसोफिल टिश्यूज में, याद रखिए MESOPHY मेसोफिल टिश्यूज में ये अमल होता है इसका, आपका फोटोसिंथेसिस का। और इसके अलावा और कहाँ भी हो सकता है, स्टेम, तना, अगर तना का वो हिस्सा जो कि ग्रीन पार्ट्स है, सब्ज है, वहां भी जो है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो अभी हमने क्या बताया, फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस कहते किसे हैं, ये उसका इक्वेशन है, इक्वेशन हमने समझा दिया। इसमें बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है और कार्बोहाइड्रेट गैसा है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस होता है कहां पर, ग्रीन पार्ट्स में, यानी ज्यादातर हरे पत्तों के अंदर में, और पत्तों में कहा, मेसोफिल टिश्यू में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए क्या क्या जो है जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दूसरा है पानी H2O, तीसरा है लाइट एनर्जी, और चौथा जो चीज है जो कंपलसरी है वो है क्लोरोफिल। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से हासिल होगा, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर से पत्ते जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हासिल कर लेंगे। अभी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ते में किन रास्तों से या पौधों में किन रास्तों से जाते हैं, एंटर्स लीव्स थ्रू स्टोमेटा, माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ लीव्स, पत्तों की जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है, पत्तों की ऊपरी सतह पर छोटे 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 जो है बहुत सारे बारीक सुराख होते हैं, उस सुराख को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। पत्तों के ऊपर जो सुराख होते हैं बारीक किस्म के छोटे जो बहुत ज्यादा कसी तादाद में होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसी सुराख से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पत्तों के अंदर दाखिल हो जाता है। और कहां से दाखिल होता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है, ये पत्तों का जो ऊपरी सरफेस है, पत्ता का ऊपरी सरफेस और जो लोअर सरफेस है, ये दोनों के ऊपर जो एक लेयर होता है, उस लेयर उसके जरिए से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पत्तों में दाखिल होता है, क्यूटिकल। और एक होता है लेंटिसेल्स। हम जानते हैं कि नूरी तरकीब जो है सिर्फ पत्तों में नहीं होता है, पत्तों के अलावा जो तना है, तो तना का जो सब हिस्सा है वहां भी ये नूरी तरकीब का अमल होता है। तो वो जो तना है तो उसका जो छाल होता है, उस छाल के ऊपर जो है छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, छाल के ऊपर, तना के ऊपर जो छाल है उसके ऊपर सुराख पाए जाते हैं, उसको कहते हैं लेंटिसेल्स। तो उसके जरिए से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंदर दाखिल हो जाता है। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा है पानी। पानी के बारे में हम जानते हैं पौधे पानी कहाँ से हासिल करते हैं, मिट्टी से, जमीन के नीचे से। और किसके जरिए हासिल करते हैं, जड़ जो है पानी जो है खींचता है और पौधों के ऊपरी हिस्सा में जो है जाइलम के जरिए जो है पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से पानी जो है जड़ों के जरिए जो है पौधों के पत्तों में पहुंच जाता है। लाइट एनर्जी, जाहिर सी बात है सन जो है, सन इज द ओनली बिग सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, आर्टिफिशियल नेचुरल एनर्जी में, ठीक है। अब उसके बाद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। बता चुके हैं कि सेल के अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है ग्रीन सब्ज रंग का एक मादा पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। सब्ज रंग का मादा है, उसी की वजह से पत्ते जो है हरे रहते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल भी जरूरी है। अब ये क्लोरोफिल क्या है, किन चीजों से बना होता है, देखिए ये बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का बना होता है।
अब क्लोरोफिल दो तरह का होता है क्लोरोफिल ए और होता है क्लोरोफिल बी। तो ये था कंपोनेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस कंपोनेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल है। माने इनका होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा। तो ये था आज का मेरा क्लास। अगले सेशन में फोटोसिंथेसिस के दूसरी चीजों के बारे में हम बताएंगे।